वो और शॉशैंक अकेले में होते हैं। वो ही पूछता है क्या तुम उस रात इसलिए रोई और मुझे हक भी इसलिए किया था क्योंकि तुम अपसेट थी कि उन्होंने तुम्हें बुली किया। अगर फिर प्रिंसेस ने मिस्टेक से ये बात नहीं कही होती तो मुझे पता ही नहीं लगता तुम मुझसे ये बात कितने टाइम तक छुपाना चाहती थी। शॉशैंक कहती है बस आप जहरीले नहीं थे, वो बस ऑर्डिनरी पानी वाले सांप थे, तुम उन्हें कहीं भी देख सकते हो। वही कहता है उन्होंने तुम्हें धक्का मारा लेक में, उसका क्या, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अगर वो किसी दिन तुम्हें मार भी डालेंगे तो तब भी तुम क्या मुझे नहीं बताओगी क्या? शॉशैंक तुम मुझे समझती क्या हो? तुम हमेशा अपने आप ही सारे काम कर लेती हो, क्या तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट नहीं है? शॉशैंक कहती है ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं है, बस वही कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब से हमारा रिश्ता हुआ है मैं हमेशा से सोचता था कि अच्छा होगा कि तुम मुझ पे ट्रस्ट करो और मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूं। तब क्या तुम मुझे बता सकती हो कि अपने डर और अपने अकेलेपन के बारे में मैं तुम्हें कंट्रोल करना नहीं चाहता हूँ। मैं होप करता हूँ कि तुम मुझे सच बताओ, बट तुम क्या मुझे समझ नहीं पाई? मेरी फीलिंग्स को तुम समझना क्यों नहीं चाहती हो? शॉशैंक कहती एक लड़की हमेशा वेट क्यों करे कि उसका फियांसे उसे बचाए? हम खुद अपने आप को प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर सकते हैं? ये मेरे लिए बड़ी बात है ही नहीं, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। ये बिल्कुल वैसा है जैसे मेरी लड़ाई वांग लिन के साथ हुई और उसने मेरी इंसल्ट भी की। मैंने इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया। क्या मैंने किसी को बताया कि मैंने गुस्से में ब्रिज को भी गिरा दिया? मैं अपनी प्रॉब्लम हमेशा से ऐसे ही सॉल्व करती हूँ, मैं ऐसा क्यों न करूँ? भले ही मैं तुम्हारी फियांसे हूँ। वही कहता है वो नोक-झोंक ऑर्डिनरी फैमिली में हुआ, हम इस वक्त इंपीरियल पैलेस में है, तुम मर भी सकती हो और अगर तुम बिना सोचे समझे कांड करोगी तो इस वक्त मैं क्या करूँ बताओ? ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी मौत का बदला लूंगा, बट उससे क्या तुम वापस आ जाओगी? शॉशैंक कहती है वो तुम ही थे जो मुझे इंपीरियल पैलेस में लेकर आए, सारे डेंजर जिनसे मैं निपट रही हूँ वो सब तुम्हारी वजह से ही तो है। वही कहता है कि सारी गलती मेरी है, तो तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट है ही नहीं। ऐसा वक्त भी आता होगा जब तुम्हें मुझसे डर भी लगता होगा। शॉशैंक कहती है हाँ मैं तुमसे डरती हूँ, बट मैं तुम्हारे और करीब भी रहना चाहती हूँ। वह फीलिंग इस मामले से बिल्कुल अलग है ना। वो कितने सालों से मेरे साथ मतलब ही बन के रहे, मुझे कुछ टाइम चाहिए। अगर मैं तुम्हें प्यार करूँ तो मैं इस मैटर में जल्दबाजी नहीं कर सकती हूँ। वही कहता है मुझे समझ आ गया कि तुम हीरो की तरह ही हो, क्योंकि वो तुम्हें कभी हर्ट नहीं कर सकता। तुम उसके साथ होती हो, तुम अपनी मर्जी चलाती हो, बट मैंने तुम्हें अपने साथ रहने के लिए फोर्स किया, तुम मुझसे डरने लगी और अब तो तुम मुझसे नफरत भी करती होंगी। तुमने मुझे कभी भी अपना समझा ही नहीं, मुझे तुम्हें फोर्स करना नहीं चाहिए था, मुझे ये सब शुरू से ही समझ जाना चाहिए था। वो ही वहाँ से चला जाता है। शॉशैंक उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है लिन जीशेंग मैं ऐसी ही हूँ, मैं अपना रिवेंज खुद ही लेती हूँ। तुम्ही ने तो कहा था कि तुम मुझे वैसे ही प्यार करते हो जैसी मैं हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम मुझे बदलने पे मजबूर कैसे कर रहे हो? मैं चैन शॉशैंक हूँ, मैं एक लेडी ही नहीं बल्कि जीशेंग की फियांसे भी हूँ। वो ही रुकता है और मुड़ते हुए कहता है मैं सब जानता हूँ, तुम्हें अपने आप को बदलने की जरूरत है ही नहीं। वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। शॉशैंक सोचती है ऐसा नहीं है, बट अब मैं इंपीरियल पैलेस से इतनी नफरत नहीं करती और मैंने तुम्हें भी एक्सेप्ट कर लिया है, पर तुम मुझे वैसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकती हो जैसी मैं हूँ? वो और रोती है। शॉशैंक अंदर आते हुए ग्रीटिंग्स देती है। मैजेस्टी कहता है शॉशैंक तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है यॉन्गल पैलेस में? तुमने अपना पूरा गुस्सा वहाँ उतारा। शॉशैंक कहती है मैजेस्टी मैंने क्राइम किया है, मैं बहुत जिद्दी हूँ इसलिए मैंने अपना सारा गुस्सा उतारा है, बट मैंने सोचा नहीं था कि मेरे एक्शन यॉन्गल पैलेस में परेशानी खड़ी कर देंगे। मैं अपनी गलती सुधारने के लिए तैयार हूँ। मैजेस्टी कहता रहने दो, वाइफ ने कहा है कि जीशेंग ने इंपीरियल बॉडीगार्ड को भेजा है यॉन्गल पैलेस को ठीक कराने के लिए। शॉशैंक कहती गलती तो मेरी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी होनी चाहिए, मैं जीशेंग को अलाउ नहीं कर सकती। तभी एम्प्रेस हंसती है और कहती है कपल एक होते हैं, अगर तुम जीशेंग को अपना फ्यूचर हस्बैंड समझती हो तो मैजेस्टी और मैं तुम्हारे इन-लॉज की तरह है, तुम अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकती। अब तुम उसे छुपा भी नहीं सकती हो जो तुम्हें कोई भी हर्ट करे और तुम्हें फंसाए। अगर तुम हमें बड़ों की तरह नहीं समझोगी और जीशेंग को प्यार से ट्रीट नहीं करोगी तो तुम हमें वाकई में डिसअपॉइंट करोगी। शॉशैंक कहती है अच्छा ही होता अगर मैं ये सब पहले से जानती, बट मैंने सभी की फीलिंग्स को हर्ट कर दिया है, अब मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं बचा है। मैजेस्टी उठता है और कहता है शॉशैंक अभी भी लेट नहीं हुआ है ये समझने के लिए कि तुम जीशेंग को कैसे प्यार करोगी। एम्ब्रोस कहती है मैजेस्टी आप उन लेडीज को कैसे पनिश करेंगे जिन्होंने शॉशैंक को लेक में धक्का मारा? भले ही शॉशैंक ने उनसे अपना बदला ले लिया है, बट उन्होंने पैलेस में गंदी हरकतें भी की है। मुझे लगता है वो ऐसे ही बिहेव करती होंगी पैलेस के बाहर, बदतमीजी और मनमानी चलाती ही होंगी। मैजेस्टी कहता है फिर प्रिंसेस को डर नहीं है क्योंकि हम उसके साथ हैं। वो इतनी नीचे इसलिए गिर गई क्योंकि हमने उसे बिगाड़ दिया है और उसी की वजह से उन लेडीज ने तुम्हें पैलेस में बुली किया। मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा उनकी फादर और ब्रदर के ऊपर, मैं भी देखना चाहता हूँ क्या वो अपनी पावर से किसी को कहीं नीचे तो नहीं दबा रहे। यहाँ पर प्रिंस चलता है और आगे बढ़ता है, खुशी से दूर ही वो ही खड़ा होता है। फिर प्रिंस उसे देख के शॉक हो जाता है, वो मुड़ता है देखता है, वो आगे बढ़ता है और सोचता है कि इसने मुझे नहीं देखा। वो फिर भी आगे बढ़ता है, मैं दिखाई नहीं दे रहा, वो मुझे देख ही नहीं सकता है। तभी वो आगे बढ़ता है। वो प्रिंस डरते हुए कहता है लिंग हुई क्या चाहते हो तुम मुझसे? हम अभी इंपीरियल पैलेस में हैं,
तुम क्या प्रिंस को मारना चाहते हो? वैसे भी मैंने तुम्हें मॉर्निंग में सब कुछ बता दिया था। मेरी और शॉशैंक की कोई भी सीक्रेट मीटिंग नहीं हुई थी। तुम्हें सब कुछ सच पता है। मेरी कोई बैड इंटेंशन है ही नहीं तुम्हारे और शॉशैंक के लिए। अगर है भी तो तुम्हें लगता है कि मैं हिम्मत कर सकता हूँ? वो ये अपना हाथ उठाता है। फिर प्रिंस डरते हुए कहता है तुम करना क्या चाहते हो? मुझे मत मारो। वो ये कहता है फिर प्रिंस क्या तुम उन सभी वीडियोस को पहचान सकते हो जिन्होंने शॉशैंक को लेक में धक्का मारा? फिर प्रिंस कहता है ऑफकोर्स मैं पहचान सकता हूँ। वैसे भी प्रिंसेस की कुछ ही सहेलियां हैं, मैं उन्हें कैसे नहीं पहचानूंगा? वो कहता है ठीक है मैं आपको परेशान कर सकता हूँ। उस टाइम पेरिस को छोड़ने के लिए